दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस प्री परीक्षा, वहीं आरओ एआरओ की परीक्षा। आरओ एआरओ की परीक्षा पहले से डिसाइड किया गया है कि परीक्षा 22 दिसंबर के दिन कराई जाएगी। ये लोक सेवा आयोग के ऑफिशियली नोटिस में देखने को आप सभी को मिला होगा। लेकिन लोक सेवा आयोग की जो वायरल नोटिस थी कि पीसीएस की परीक्षा दिसंबर माह में 7 और 8 दिसंबर के दिन देखने को मिलेगी। सेवा आयोग 30 अक्टूबर तक परीक्षा सेंटर पे काम किया। क्या लोक सेवा आयोग को एग्जाम सेंटर मिला पीसीएस की प्री परीक्षा कराने के लिए दिसंबर माह में, या परीक्षा पोस्टपोन होने जा रही है? वहीं आरओ एआरओ की परीक्षा क्या अपने तय समय पे होगी, या परीक्षा आगे बढ़ सकती है? और अगर पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन होती है तो नई परीक्षा की तिथि क्या होगी? और लोक सेवा आयोग ऑफिशियली नोटिस कब जारी करेगा कि पीसीएस की परीक्षा अपरिहार्य कारणवश पोस्टपोन कर दी गई है? संपूर्ण जानकारी मिलेगी आप लोगों को। और कितने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है, टोटल कितने पद हुए हैं पीसीएस में और आरओ एआरओ में, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भी जानकारियां आप लोगों को मिलती रहे। लोक सेवा आयोग के पीसीएस की परीक्षा पहले अक्टूबर माह में संभावित थी। उसके बाद एक नोटिस वायरल होती है, जिस नोटिस में ये साफ-साफ लिखा होता है परीक्षा 7 और 8 दिसंबर के दिन कराई जाएगी। उसके बाद छात्रों का विरोध होता है, छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं और आयोग फिर ये जानकारी देता है कि हम 30 अक्टूबर तक, हमें अगर एग्जाम सेंटर मिल जाता है तो हम परीक्षा को 1 दिन में कराएँगे, या जिस तरह से आगे मीटिंग होती है और शासन इस पे जो भी कुछ अपना निर्णय देता है, उस हिसाब से फिर आगे की प्रक्रिया होगी और आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। खैर, लोक सेवा आयोग को एग्जाम सेंटर अभी मिला नहीं है, यानी 30 अक्टूबर तक लोक सेवा आयोग को एग्जाम सेंटर नहीं मिला परीक्षा कराने के लिए। ये आप लोग साफ-साफ जान लीजिए। अब आपकी परीक्षा 7 और 8 दिसंबर के दिन नहीं होगी, इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब नोटिस आप लोगों को कब देखने को मिलेगी? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नोटिस लोक सेवा आयोग परीक्षा के कुछ दिन पहले जारी करता है। यानी आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा कि लोक सेवा आयोग पोस्टपोन परीक्षा की नोटिस जारी करे। जिस तरह से इसके पहले अक्टूबर माह में परीक्षा हो रही थी, तो काफ़ी इंतज़ार के बाद आपको नोटिस देखने को मिली। इस बार भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यह मान के चलिए कि आप लोगों को 10 नवंबर के आस-पास नोटिस देखने को मिल जाएगी कि अपरिहार्य कारणों पीसीएस की प्री परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर पीसीएस की परीक्षा में टोटल 5,70,000 कैंडिडेट आवेदन किए हैं और लोक सेवा आयोग को परीक्षा 1 दिन में कराने के लिए एग्जाम सेंटर नहीं मिलता है। और एग्जाम सेंटर क्यों नहीं मिलता है? इसका भी कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा अब आपको देखने को मिलेगी, वह गवर्नमेंट कॉलेजों में देखने को मिलेगी। राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा देखने को मिलेगी। प्राइवेट कॉलेजों में परीक्षा होती थी, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो पेपर आउट का मामला सामने आया, तो सरकार की भी छवि खराब हुई। यही कारण था कि अब शासन ने इस पे बड़ा निर्णय लिया। परीक्षा केवल गवर्नमेंट कॉलेज में होगी, और गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी व्यवस्था नहीं कि परीक्षा 1 दिन में करा ली जाए। तो दिसंबर माह में अब पीसीएस की प्री परीक्षा नहीं होगी, यह परीक्षा पोस्टपोन करके अब आप लोगों को मार्च और अप्रैल माह के बीच में देखने को मिलेगी। एक नोटिस भी आपको बता दिया गया है, 10 नवंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी कि अपरिहार्य कारणवश आपकी परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है। और पदों की बात कर लें, जो पद बढ़े हुए हैं पीसीएस में, जो वाक़ई में लोक सेवा आयोग को अध्याचन मिला हुआ है, यानी कि विज्ञप्ति में जितने पद थे, उसके बाद जो अध्याचन मिला हुआ है, इस समय अगर देखा जाए तो 850 प्लस पद हो चुके हैं पीसीएस 2024 के विज्ञापन में। और इन पदों को बढ़ा के, यानी कि अगर आपकी परीक्षा मान लीजिए मार्च अप्रैल में होती है, तो आपकी परीक्षा में इस विज्ञापन में जो टोटल पद होंगे, वह 1000 के आस-पास पदों की संख्या हो जाएगी पीसीएस में। सोशल मीडिया पे आरओ-एआरओ परीक्षा को लेके भी तमाम खबरें आ रही होंगी, आप लोग देखे भी होंगे। खैर, आरओ-एआरओ की परीक्षा अभी जो परीक्षा की तिथि है, वह 22 और 23 दिसंबर है। पहले जो लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर में परीक्षा की तिथि दर्शाया था, वह 22 दिसंबर थी। उसके बाद एक नोटिस वायरल होती है, जिसमें जानकारी मिलती है परीक्षा 2 दिनों में होगी, यानी 22 और 23 दिसंबर के दिन। यह परीक्षा की तिथि आरओ-एआरओ की है। अब अगर लोक सेवा आयोग को पीसीएस की परीक्षा कराने के लिए एग्जाम सेंटर नहीं मिल रहा है, तो क्या लोक सेवा आयोग आरओ-एआरओ की परीक्षा 11 लाख कैंडिडेट आवेदन किए हैं, 11 लाख कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर मिल जाएगा? और आयोग की मंशा है परीक्षा को 2 दिन में और 3 शिफ्ट में कराने की। और छात्रों का विरोध है कि अगर परीक्षा 2 दिन में और 3 शिफ्ट में होती है, तो परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा और इससे भर्ती आगे चल के विवादों में आ सकती है। भर्ती कोर्ट जाएगी, एक लंबा समय लगेगा, भर्ती पे फिर तारीख पे तारीख मिलेगी, इंतजार होगा, यानी एक लंबे समय के लिए भर्ती फँस जाएगी। तो छात्रों का यह मानना है कि अगर परीक्षा दिसंबर माह में नहीं हो पाती है, किन्हीं कारणोंवश, तो आगे परीक्षा मार्च अप्रैल में ले जाइए, लेकिन परीक्षा को 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराइए। परीक्षा 2 दिनों में और 3 शिफ्ट में नहीं होनी चाहिए। अब यह बातें मुख्यमंत्री जी तक पहुँच चुकी हैं और यह भी जानकारी मिल रही है कि पीसीएस के साथ-साथ आरओ-एआरओ की परीक्षा को लेके भी कुछ आप लोगों को अपडेट मिल सकती है नोटिस में। लेकिन जब तक नोटिस जारी नहीं होती है, तब तक आप लोग यही मान के चलिए कि आरओ-एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर के दिन ही संभावित है। क्योंकि लोक सेवा आयोग अभी जब नोटिस जारी किया था कि आरओ-एआरओ की परीक्षा जीएस और हिंदी को मर्ज कर दिया गया है। लेकिन उस नोटिस में यह कहीं नहीं लिखा हुआ था परीक्षा 2 दिन में और 3 शिफ्ट में कराई जाएगी। अगर लोक सेवा आयोग उसी समय यह नोटिस जारी कर देता, परीक्षा 2 दिनों में और 3 शिफ्ट में कराई जाएगी, तो फिर छात्र विरोध करते। एक बड़ा विरोध होता, आयोग का घेराव भी होता। लेकिन आयोग इस बात से बचा, ये नहीं जानकारी दिया। बस जानकारी ये दिया कि जीएस और हिंदी का पेपर मर्ज कर दिया गया है।
एक साथ पेपर कराया जाएगा। अब जो लोक सेवा आयोग पे दबाव बढ़ रहा है, जो छात्रों का विरोध चल रहा है, अगर लोक सेवा आयोग 10 नवंबर के पहले-पहले नोटिस नहीं जारी कर देता कि परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में होगी, या पीसीएस की परीक्षा की बात करें, नई परीक्षा की तिथि हो गई, आरओ की परीक्षा को लेके बात करें, तो उसके बाद छात्रों का यह कहना है कि छात्र लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे कि लोक सेवा आयोग इस भर्ती विज्ञापन में और कोई बदलाव ना करे, क्योंकि जब विज्ञापन जारी किया गया था, तो वहाँ पे कहीं नहीं लिखा था कि परीक्षा 2 दिन में 2 शिफ्ट में होगी या परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा। ये परीक्षाओं को लेके बहुत जल्द नोटिस आपको देखने को मिलेगी। आप आरओ परीक्षा मान के लिए 70 और 30 का फैसला है। 70% परीक्षा आगे बढ़ सकती है और 30% यह भी है कि लोक सेवा आयोग कोई एक परीक्षा अगर कराना चाहे दिसंबर माह में, तो आरओ की परीक्षा क्या करा सकता है? क्या शासन का दबाव पड़ता है, परीक्षा हो सकती है? अभी इस पे लेके कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग 22 और 23 दिसंबर मान के आरओ परीक्षा की तैयारी करते रहिए। बाकी 3 से 4 दिनों में क्लियर हो जाएगा परीक्षा आरओ की होगी या यह भी परीक्षा पोस्टपोन करके आगे ले जाई जाएगी। खैर, न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को देखने को मिला होगा कि पीसीएस परीक्षा का इसी सप्ताह स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित परीक्षा और असमंजस में अभ्यर्थी, केंद्र निर्धारण के सख्त नियमों में उलझी प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन को लेकर इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को भी जानना है कि आयोग परीक्षा 2 दिन में कराता है या पहले की बात 1 दिन में होगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 सप्ताह में परीक्षा के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। बीते दिनों आयोग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों के पहले की बात एक ही दिन में परीक्षा कराने की मांग की थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे आयोग के सचिव स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सके थे। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा था कि केंद्र निर्धारण का काम चल रहा है, केंद्र निर्धारित होते ही तिथि की घोषणा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाने के विकल्प पर भी काम किया है, ताकि परीक्षा एक दिन में ही कराई जा सके। केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने से आयोग के पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। ये आप लोग देख लेंगे, आपसे जो बताया गया है कि परीक्षा सेंटर ही आयोग को नहीं मिल रहा है कि एक दिन में और एक सीट में परीक्षा करा ली जाए। इन सब को लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। अगर लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लागू हो जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि प्री परीक्षा देने के बाद आपके कितने भी स्कोर हो, आप अपने आप को सेफ जोन में नहीं रख सकते। और छात्रों का यह विरोध शुरू से होता रहा है, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो। इस भर्ती विज्ञापन में, यानी दोनों विज्ञापनों में नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं लागू होना चाहिए। परीक्षा को एक दिन में और एक सीट में छात्रों की मांग है। आगे क्या कुछ होता है, एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी मिली जाएगी और जो बताया गया है वही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भी जानकारियां आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।